हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्निंग अकाडमी में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बड़े लंबे टाइम से बच्चों का इंतजार था कि डेट शीट का। तो जो रमेश पोखरियाल जी हैं उन्होंने अनाउंस भी किया था कि 2 फरवरी को वो लोग लाइव आएंगे और वो बताएंगे कि डेट शीट का अनाउंस भी करेंगे। तो डेट शीट आज आ गई है। जो डेट शीट है उसमें बहुत सारे पेपर्स हैं, तो उसमें हल्का फुल्का कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि भाई इसमें हमारा एग्जाम किस दिन होगा, क्या होगा। तो मैंने शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा। जो हमारे मेन एग्जाम्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और जो भी सब्जेक्ट्स मेन्स हैं, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, वो मैंने शॉर्ट कर दिए हैं इस वीडियो में और उसको आपको समझाने की कोशिश की है। तो थोड़ा 5 मिनट देंगे मुझे तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको। और फिर भी आपको जो पूरी डेट शीट देखनी है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक मिलेगा इसका, जिसमें कंप्लीट डेट शीट है पूरी। अभी शॉर्ट डेट शीट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जरा देखें। ये 12th की डेट शीट है आपकी, जिसे 4 मई से आपके एग्जाम शुरू होने हैं। तो पहला पेपर की अगर हम बात करें तो ये मॉर्निंग शिफ्ट है उधर और हमारी आफ्टरनून शिफ्ट है। तो मॉर्निंग शिफ्ट हमारी शुरू होगी 10:30 से 1:30 के बीच में। तो जो पहला पेपर है आपका 001 वो इंग्लिश इलेक्टिव का है और एक इंग्लिश कोर का है। जो जिनके जो भी कोड है उनको पता होंगे बच्चों को। तो 301 जो है हमारा इंग्लिश कोर का है, 12th क्लास का, 10:30 से लेकर 1:30 के बीच में एग्जाम हमारा होगा। और मैं बता दूं आपको थोड़ा सा इसमें 1 मिनट के लिए कि 15 मिनट जो शुरू में मिलते हैं वो पूरे पेपर की स्ट्रेटजी होती है। तो उसमें 15 मिनट में आप पेपर करने की कोशिश ना करें, केवल पढ़ें और पूरी प्लानिंग दिमाग में कर लें 15 मिनट में कि हमें कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आपका 4 मई को तो है इंग्लिश का और फिर 8 मई को, यानी थोड़ा गैप है उसमें, और फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। इसका कोड है आपका 048। फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा ये भी। जो 8 मई के बाद में एग्जाम है फिर है 12 मई का आपका। 12 मई को एग्जाम है 054 जिनके पास बिजनेस स्टडीज़ है और या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है। 833 इसका कोड है और बिजनेस स्टडी का कोड है 054। और शिफ्ट इसकी फर्स्ट ही होगी 10:30 से लेके 1:30 के बीच में। येलो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। जो 12 मई के बाद में 13 मई को एग्जाम है फिजिक्स का, तो 042 इसका कोड है और अप्लाइड फिजिक्स का है 838। तो मेन पेपर है 042 फिजिक्स का, जो नॉर्मल स्कूल्स में होता है। फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा 10:30 से लेके 1:30 के बीच में। तो अगर मैं देखें तो फिजिकल एजुकेशन के बाद में जो पेपर है 8 के बाद 13 को, तो 5 दिन गैप मिल जाएगा फिजिक्स में आपको। आराम से आप तैयारी कर सकते हैं इसमें। अब 13 मई के बाद में हमारा एग्जाम है 17 मई को अकाउंटेंसी का, यानी अकाउंटेंसी के का पेपर भी हमारा जो 055 कोड है इसका, और फर्स्ट शिफ्ट में ही वो भी होगा। फिर 18 मई को हमारा पेपर है मेन पेपर, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, केमिस्ट्री का। 043 का कोड है और वो पेपर है आपका 18 मई का। तो अगर हम देखें तो 12 मई के बाद में 13 मई फिजिक्स का है और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का 18 मई को। तो 5 दिन गैप मिलता है हमारा। मैं समझता हूँ कि इनफ गैप है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं उसकी। 18 मई के बाद में पेपर है आपका 19 मई को पॉलिटिकल साइंस का, 028 जिसका कोड है पॉलिटिकल साइंस। फर्स्ट में ही होगा ये भी। साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो फ्राइडे को यानी 21 मई को आपका पेपर है संस्कृत का, जिनके पास संस्कृत बच्चों के पास है संस्कृत कोर और संस्कृत इलेक्टिव का। संस्कृत कोर का जो कोड है वो 322 है और 022 कोड है संस्कृत इलेक्टिव का। कोड आपको याद होने चाहिए, ज़रूरी है, ताकि आप पेपर को आराम से कर सकें और समझ सकें इसको, कहीं भी अगर आपको सर्च करना है तो कुछ भी। नेक्स्ट लेते हैं 24 मई को पेपर आपका बायोलॉजी का है, 044 इसका कोड है हमारा और फर्स्ट में होगा 10:30 से लेके 1:30 PM के बीच में। फिर उसके बाद ट्यूसडे को यानी 24 के बाद में है 25 मई को पेपर इकोनॉमिक्स का। तो इन्होंने देखो एक कॉमर्स सेक्शन का पेपर रखा है, एक साइंस का पेपर रखा है, कॉमर्स सेक्शन का। अच्छा है जिससे कि बच्चों को पूरा प्रॉपर गैप मिल जाए। 28 मई को पेपर है सोशियोलॉजी का, 039 इसका कोड है और 10:30 से लेके 1:30 PM के बीच में ही होगा ये भी। आगे देखिए नीचे कंप्यूटर्स के पेपर हैं, यानी इन्फॉर्मेट प्रैक्टिसेस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है सबके कोड अवेलेबल हैं। इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का कोड है 065, फिर है 083 कंप्यूटर साइंस का, 265 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का, 283 है कंप्यूटर साइंस का और 802 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और पेपर फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा 29 मई को। फिर है 31 मई को आपका हिंदी का और हिंदी कोर का, 302 जिसका कोड है, यानी कि आपके पास में 29 मई के बाद 31 को पेपर है आपका। फिर 1 जून पे आते हैं मेन पेपर, जिसके बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, मैथमेटिक्स, 041 इसका कोड है आपका। ये है आपका पेपर 1 जून को। गर्मी होगी भाई, थोड़ा ध्यान से तैयारी करके रखें और पानी वानी की कमी ना होने दें बॉडी के अंदर, क्योंकि मई में एग्जाम से इस बार थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी। तो अपने आप को थोड़ा तैयार रखें, बॉडी को बिल्कुल फिट रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और पेपर हैं आपके 12th के, तो एक बड़े पेपर होते हैं, लाइफ में एक बार ही हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका 2 जून को ज्योग्राफी का, 029 इसका कोड है, फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 5 जून को, यानी 2 जून के बाद में है 5 जून को पेपर साइकोलॉजी का, जिनके पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स है
7 यानी 037 इसका कोड है। फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा आपका ये भी। मंडे फिर है 7 जून को पेपर आपका होम साइंस का, यानी जिन गर्ल्स के पास में या होम साइंस है 064 इसका कोड है। और नीचे इन्होंने इसमें एक पेपर और है हिस्ट्री का, वो 10 जून को है, 027 इसका कोड है। और नीचे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जो कि आपको पता ही है वैसे। एक शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट है वो 10:30 से लेके 1:30 के बीच में है, और जो सेकंड शिफ्ट है वो 2:30 से लेके 5:30 के बीच में है। 15 मिनट साइड में दिया हुआ है इन्होंने पढ़ने के लिए पेपर को, और बाकी नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी, वो आपको सब पता ही है, इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डेट शीट का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो देख सकते हैं आप। मेन सब्जेक्ट्स मैंने इसमें लिए थे। तो जुड़े रहिए ललित एकेडमी के साथ में नई नई अपडेट के लिए और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।